नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात बेबाक। बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसका शीर्षक है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी एक संस्था है जिसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका काम है कि अपने से संबद्ध यूनिवर्सिटीज़ को उच्च शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देना, उनके कोर्स को मान्यता देना, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी कि उस शिक्षा के माहौल को एक तरह से रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यूजीसी ने 2012 में एक नियम लाया था जिसमें यह प्रावधान था कि एससी एसटी के छात्रों को उच्च जाति के यानी सवर्ण छात्रों के अत्याचार से, उनके मनमानेपन से, जाति भेदभाव को रोकने के लिए एक नियम लाया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि यदि ऐसे छात्रों के खिलाफ जाति, स्थान, लिंग इस सब के आधार पर भेदभाव होता है तो उन्हें न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। शुरू में यह कानून कुछ हद तक ठीक था क्योंकि इसमें यह प्रावधान भी था कि यदि शिकायत झूठी पाई गई तो दोष लगाने वाले व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ता था। बाद में 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और महाराष्ट्र के एक मेडिकल स्टूडेंट पायल तड़वी की आत्महत्या ने इसे और संशोधित करने पर मजबूर किया। बाद में शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा मामलों की समिति जिसके अध्यक्ष कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बने, इस पूरे मामले पर विचार किया गया और इसे दिसंबर 25 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसे 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया और 15 जनवरी से पूरे देश में लागू हो गया। इसमें पुराने प्रावधान में मुख्य रूप से दो परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन यह किया गया कि इसमें एससी एसटी के अलावा ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। अब एससी एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग ये सब पीड़ित की श्रेणी में दिख रहे हैं, जबकि अपराधी की श्रेणी में सिर्फ सवर्ण छात्र। यानी कि समिति ने अपनी सिफारिश में पहले से तय कर दिया गया है कि पीड़ित की जाति कैटेगरी क्या होगी और अपराधी की जाति कैटेगरी क्या होगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सवर्ण छात्र अपराधी ही हो सकता है, पीड़ित नहीं हो सकता है। और बाकी जो बच गए एससी एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग इत्यादि, यह पीड़ित ही हो सकते हैं, अपराध नहीं कर सकते हैं। क्या है? नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस का एक आम सिद्धांत है कि दोषी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, यानी यदि कोई संदेह हो तो संदेह का लाभ मिलता है। मगर यहाँ पूरी तरह से मामला उल्टा है। यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट न हो करके एक प्रकार के यह पनिशमेंट ऑफ डाउट का मामला बनता है। यदि किसी छात्र छात्रा ने किसी सवर्ण छात्र छात्रा के खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज करा दी कि उन्होंने जातिगत आधार पर या लिंग, भेद, स्थान किसी आधार पर हमें अपमानित किया है, गाली गलौज किया है, मारपीट किया है, यदि यह शिकायत बिल्कुल ही झूठी भी हो तो उस छात्र का पूरा कैरियर बिगड़ सकता है। एक तो मंडल आयोग के आने के बाद से पूरा कॉम्पिटिटिव माहौल ऐसे ही बहुत ही कड़ा हो गया है। सवर्ण कैटेगरी के छात्र आरक्षण के बाधा को पार करते हुए, उदाहरण के लिए मान लीजिए आईआईटी, नीट या उच्च शिक्षण संस्थाओं में किसी तरह अपनी प्रतिभा के बल पर दाखिला लेता है। यदि उससे कोई द्वेष करने वाला छात्र झूठा ही आरोप लगा दे तो वह बेचारा पढ़ाई पढ़ेगा कि कोर्ट में लड़ाई करेगा। वह केस मुकदमे के चक्कर में ही पड़ेगा और पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। इससे उसका पूरा भविष्य चौपट हो सकता है। आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि उसके शादी ब्याह में अड़चने आएगी, उसके परिवार की पूरी सामाजिक बदनामी होगी और उसका कैरियर तबाह होगा ही। इससे हो सकता है कि सवर्ण छात्र मजबूरन अपराध करने पर मजबूर हो जाए। इसके दोषी क्या होगा? दोषी कौन है? पूरी व्यवस्था। क्या उचित है कि किसी जाति से बिलोंग करने के आधार पर ही किसी को अपराधी मान लिया जाए?
या किसी जाति से बिलोंग करने के आधार पर ही उसे पीड़ित मान लिया जाए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, पीड़ित कोई भी हो सकता है। सवर्ण कैटेगरी का भी स्टूडेंट पीड़ित हो सकता है और अन्य दूसरे कैटेगरी के लोग भी अपराधी हो सकते हैं। सरकार को इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए। सरकार को उच्च शिक्षण संस्थाओं को, खासकर यूजीसी को, इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसे कानून बने जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले, समय पर डिग्री मिल जाए। विदेशों में एक व्यवस्था है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यदि बहुत सारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक टाइम लिमिट है, मैक्सिमम टाइम टू प्रोवाइड डिग्री, यह यहाँ नहीं है। 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल में मिलती है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती है, समय पर रिजल्ट घोषित नहीं होता है, शिक्षा का माहौल न हो करके यहाँ राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। यह राजनीतिक रूप से भी इस मामले में भी घातक है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हो, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव हो, कोई सवर्ण जाति का लड़का या लड़की चुनाव लड़ना चाहे तो उसे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भी उस पर केस किया सकता है कि वो अपने संघ का अध्यक्ष, सचिव या किसी पद पर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो जाए। तो इसका दुरुपयोग ठीक वैसे ही होने वाला है जैसा अब तक SC/ST एक्ट का, डाउरी एक्ट का और पॉक्सो का दुरुपयोग होता आ रहा है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि शिक्षा के संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाए, अपने वोट के चक्कर में सवर्ण छात्रों का भविष्य बर्बाद न करे, वोट की राजनीति के चक्कर में ओबीसी को प्रमुखता देने के कवायद न करे? क्या मोदी की सरकार यह भूल रही है कि 90 के दशक में जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो उसमें छात्रों का जैसा भयावह आंदोलन शुरू हुआ, उसकी आग में विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। बीपी सिंह उस आंदोलन के बाद फिर कभी उबर नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी जो सवर्णों की सबसे पसंदीदा पार्टी मानी जाती है, सवर्णों का अब तक सबसे बड़ा कोर वोट बैंक भाजपा को ही मिलता रहा है। भाजपा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है ओबीसी वोट बैंक के लालच में। क्या उचित है? यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। सरकार इस मामले में पूरा विचार करे और इस किस्म की तुच्छ राजनीति से बाज आए। सरकार इस नोटिफिकेशन को शीघ्र वापस ले, नहीं तो उसका भी वैसा ही असर होगा जैसा 90 के दशक की आंदोलन के दौरान और उसके बाद बीपी सिंह की सरकार का हुआ और खुद बीपी सिंह का हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह निश्चित रूप से सवर्ण समुदाय से नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें सवर्णों का सबसे बड़ा हितैषी माना जाता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के इशू होने से ऐसा लगता है कि वास्तव में ये भी सवर्ण के हितैषी नहीं है। इनकी नज़र भी सिर्फ वोट बैंक पर होती है। यह नोटिफिकेशन तब जायज माना जाता है कि इसमें यह प्रावधान होता है, जैसा नाम में है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्या? एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन अफसर नियुक्त किया गया है, कहने को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल EOC बनाया गया है, लेकिन वह इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कहाँ रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी तो तब कहा जाएगा कि कोई भी पीड़ित किसी भी अपराधी की शिकायत कर सकता है, पीड़ित कोई हो सकता है। इसे जात धर्म कैटेगरी में बांटने की क्या आवश्यकता थी? कोई भी शिकायत करे, सबको समान अवसर दिए जाए, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ जातिगत अपमान सूचक बात न कहे। क्या सवर्णों के खिलाफ जातिगत अपमान सूचक बातें नहीं होती है? उनके खिलाफ भी होती है। बहुत सारे लोग सवर्णों के उनके जाति सूचक शब्दों से अपमानित करती है, उन्हें लांछित करती है, बात बात पर मनुस्मृति का हवाला दिया जाता है। ये सब क्या है? इसे भी रोकना चाहिए। सरकार को सही तरह से पूरी पारदर्शी तरीके से यह इसमें जाति के प्रावधान को लोप करके स्पष्ट लिखना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों के प्रांगण में किसी भी छात्र के खिलाफ किसी के जातीय धर्म के आधार पर कोई अपमानजनक टिप्पणी न करे, किसी को उससे परेशान न किया जाए, और यदि कोई झूठा शिकायत करता है तो उसे भी उचित दंड का भागी माना जाए, तब यह इक्वल अपॉर्चुनिटी का केस बनता है। मेरी गुजारिश है कि इसे अविलंब संशोधित किया जाए
और शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए, इसे अनावश्यक राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। क्या आप भी समझते हैं कि यह नोटिफिकेशन गलत है? अपनी राय अवश्य दें। ऐसा ना हो कि यह सरकार का एक गलत कदम उसके लिए आत्मघाती साबित हो और मोदी सरकार की उल्टी गिनती हो जाए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।